नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे हेल्थ इशू पर बात करते हैं जो चुपके से भारत में लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाई ब्लड प्रेशर की, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में सही जानकारी होना जान बचाने जैसा है। तो आइए इसे ठीक से समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर कितनी बड़ी है। भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ नए मामले हाई ब्लड प्रेशर के सामने आते हैं। सोचिए, 1 करोड़! ये नंबर सच में चौंकाने वाला है और दिखाता है कि ये समस्या कितनी ज्यादा फैली हुई है। तो हाइपरटेंशन को अक्सर साइलेंट किलर या खामोश खतरा क्यों कहा जाता है? वजह थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि अक्सर इसके कोई शुरुआती लक्षण होते ही नहीं हैं, और अगर होते भी हैं तो इतने मामूली कि हम उन्हें आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और पता है, यही चीज इसे सबसे खतरनाक बना देती है। कई लोगों को तो अपने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में पता ही तब चलता है जब उन्हें कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, जैसे कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक, और तब तक शरीर को अंदर ही अंदर बहुत नुकसान पहुंच चुका होता है। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात समझने का वक्त है। हाई ब्लड प्रेशर के मामले में हमें अपनी सोच को इलाज ढूंढने से हटाकर कंट्रोल करने पर लाना होगा। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो जड़ से खत्म हो जाए, इसे जिंदगी भर मैनेज करना पड़ता है। तो सीधी सी बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर का कोई 100% इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम हार मान लें, बल्कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए इसे जिंदगी भर कंट्रोल में रखना, जो कि बिल्कुल मुमकिन भी है और जरूरी भी। तो ये मैनेजमेंट या प्रबंधन है क्या आखिर? इसका सीधा सा मतलब है रोज की एक आदत, एक कमिटमेंट। ये दवा और लाइफस्टाइल में बदलाव का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका एक ही मकसद है, ब्लड प्रेशर को हर दिन एक सेफ और हेल्दी लेवल पर बनाए रखना। इस पूरे मैनेजमेंट को 2 मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ मान सकते हैं। पहला है मेडिकल सपोर्ट और दूसरा है एक हेल्दी लाइफस्टाइल। इन दोनों का बैलेंस ही इसे कंट्रोल में रखने की असली चाबी है। चलिए पहले पिलर की बात करते हैं, यानी मेडिकल हेल्प। इसमें सबसे जरूरी है डॉक्टर की बताई हुई दवाइयां रोज बिना एक भी दिन भूले लेना। कई लोगों के लिए ये दवाइयां जिंदगी भर का साथ बन जाती हैं। हाँ, कुछ खास मामलों में जहां टेंशन या बेचैनी बहुत ज्यादा हो तो डॉक्टर शांत करने वाली दवाइयां भी दे सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पिलर पे, जो पहले वाले को और भी मजबूत बनाता है। दवा के साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। और अच्छी बात यह है कि ये वाला हिस्सा सीधे हमारे अपने हाथ में है। तो शुरुआत कहां से करें? बहुत सिंपल है, इसे 3 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले खाना पीना। नमक को समझिए अपना दुश्मन और उसे जितना हो सके कम कर दीजिए। चाय कॉफी भी लिमिट में ही पिएं। दूसरा, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी। रोज थोड़ा सा भी व्यायाम एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। और तीसरा, पानी पीते रहें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। खासकर गर्मियों में तो ये और भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो दवाइयां चल रही हैं, लाइफस्टाइल भी बदल रहे हैं, पर ये सब काम कर भी रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? बस यहीं पर काम आती है रेगुलर मॉनिटरिंग। अपने ब्लड प्रेशर पर नजर रखना बहुत जरूरी है ताकि ये पक्का हो सके कि वो कंट्रोल में है। तो एक सवाल उठता है कि क्या इसके लिए हर बार डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। घर पर भी ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जा सकता है, और ये काफी आसान भी है। आजकल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीनें आराम से मिल जाती हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, इनकी रीडिंग में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि एक बार में 2 से 3 रीडिंग लें और फिर उसका एवरेज निकाल लें। इससे सही अंदाजा लग जाता है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सोच की तरफ ले जाता है। देखिए, दवा और मशीनों के अलावा हमें अपने शरीर को सुनना सीखना होगा। हमारा शरीर लगातार हमें छोटे छोटे सिग्नल देता रहता है। अगर हम उन संकेतों को पहचानना और उन पर ध्यान देना सीख जाएं, तो कई बड़ी परेशानियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं। तो बस इसी एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। आपका शरीर आपसे लगातार कुछ कह रहा है, वो आपसे बात कर रहा है। सवाल ये है कि क्या हम सुन रहे हैं? अपने स्वास्थ्य की बागडोर अपने हाथ में लेना ही